You are welcomed in Ra Legal Lab video classes. In this video, we are going to discuss some more questions from the chapter of jurisdiction. हम jurisdiction के चैप्टर से कुछ और सवालों पर चर्चा कर रहे हैं. The very first question is: A citizen of India committed murder in India and absconded to Pakistan. Meaning thereby भारत का कोई नागरिक भारत में एक हत्या करता है और पाकिस्तान भाग जाता है. सवाल इज वेदर ए इज लाइबल और नॉट अंडर आईपीसी. आईपीसी के अंडर वो ए नाम का व्यक्ति लाइबल होगा या नहीं होगा. द आंसर इज यस. क्यों होगा? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी. ऑफेंस इज कमिटेड विद इन इंडिया. Second is a rice merchant in Karachi promised to supply 100 tons of rice and received the maximum amount from B, a rice merchant in Goa, but A did not supply. A and his partners absconded from Pakistan and settled in London. Can A be tried in India? As this is the offence under section 420 ऑफ आईपीसी, क्योंकि यह चीटिंग का एक ऑफेंस है आईपीसी के अंडर और जो डिलीवरी हुई है रिसीव्ड द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम बी राइस मर्चेंट इन गोवा. डिलीवरी जो हुई है, पेमेंट जो हुई है, उन्होंने जो प्रॉपर्टी रिसीव की है दैट इज रिसीव्ड इन फ्रॉम इंडिया. तो इसलिए ए इंडिया में ट्राई किया जा सकता है और सेम रीजन सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी. ए फॉरेनर कमिटेड एन ऑफेंस इन साउथ अफ्रीका एंड हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया. कोई एक विदेशी है जो साउथ अफ्रीका में कोई अपराध करता है और has been staying in India और भारत में रहता है. Can Indian courts have jurisdiction to try? No. इंडियन कोर्ट्स का कोई जुरिडिक्शन यहाँ नहीं बनता. क्योंकि रीजन क्या है? ए एक फॉरेनर है, विदेशी है, ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑफेंस भी साउथ अफ्रीका में कमिट किया है, इंडिया में कमिट नहीं किया है. तो दैट्स व्हाई ही कैंट बी ट्राइड बाय द इंडियन कोर्ट्स. नेक्स्ट इज A foreigner awaits a criminal act to be done in India. A कोई फॉरेनर है और किसी एक्ट को अवेट करता है, जो किसी ऑफेंस को अवेट करता है जो इंडिया में घटित होना है. एज द रिजल्ट ऑफ अवेटमेंट ऑफ ए दैट एक्ट इज कमिटेड इन इंडिया. और उस अवेटमेंट की वजह से वो ऑफेंस इंडिया में कमिट भी हो जाता है. कैन इंडियन कोर्ट्स ट्राई ए? यहां 2 क्वेश्चंस आर अराइजिंग देयर. इफ ही इज फाउंड इन इंडिया, अगर वो भारत में मिल जाता है देन यस, एंड इफ ही इज नॉट फाउंड देन आंसर इज नो. ही कैन नॉट बी ट्राइड बाय इंडियन कोर्ट्स. Next question is A. The district judge of Pune is alleged to have committed the offence of causing hurt to B at Pune. B. The complainant apprehended that a fair trial cannot be held at Pune by the magistrate of Pune. As the accused is district judge of the same place, can B have any option regarding the change of venue of trial? और ट्रायल कैन बी हेल्ड ओनली एट पुणे. पुणे का एक डिस्ट्रिक्ट जज है और उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है बी को. तो यहां पूछा गया है कि बी को लगता है कि फेयर ट्रायल इस जगह नहीं हो सकता क्योंकि ही इज अ डिस्ट्रिक्ट जज और वह ट्रायल को विशिएट कर सकता है, उसके फेवर में कुछ चीजें जा सकती हैं. तो क्वेश्चन इज कि क्या बी के पास कोई ऑप्शन है जिससे वो ट्रायल के वेन्यू को चेंज करा सके? देन वेरी नॉर्मल यस, कि वो चेंज
करवा सकता है। एज यू हैव सीन, अगर रिसेंट देखें तो अमित शाह के केस में ऐसा हुआ है, जहां पर वेन्यू ऑफ द ट्रायल चेंज हुआ था। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड some more questions. Enjoy this lecture. Thank you.